फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह में केमिस्ट्री को देखने वाले हैं, रासायनिक विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिजिक्स को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रिविजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन से क्वेश्चन दिए गए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा हॉफ-बाउ सिद्धांत। हॉफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा वे तत्व जिनके परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? इसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स कहेंगे। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स कहते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। 1837:1 होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा पाउली। पाउली। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे प्रमुख अपरमाणविक कण दिया गया है, खोजकर्ता का नाम साथ साथ इसका जो आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, वो सभी के सभी दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेश दिया गया है कूलाम में, परम आवेश कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा माइनस में ही होगा। 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्लस कर लीजिए तो यह प्रोटॉन का हो जाएगा, प्लस 1.6022 गुने 10 के पावर 19 प्रोटॉन का हो जाएगा। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया गया है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो 9.1094 गुने 10 के पावर -31। यह किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का है। 9.1094 गुने 10 के पावर -31। यह केजी जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1.67262 गुने 10 के पावर -27 केजी। -27 केजी यह जो द्रव्यमान है किसका है? प्रोटॉन का है। न्यूट्रॉन का भी लगभग यही है, लेकिन याद रखिएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.67493 गुने 10 के पावर -27 केजी। इसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। खोजकर्ता के नाम तो आप लोग याद रखेंगे ही। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन कौन है? तो जे थॉमसन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं। प्रोटॉन के जो खोजकर्ता हैं यह रदरफोर्ड नहीं है, गोल्डस्टीन होना चाहिए था। गोल्डस्टीन व्याख्या किया था रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, व्याख्या किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम। पोलोनियम कितना है? तो 33।
ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अणु। अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से, एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? प्रोटॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एडवाइन लेवोजियर को माना जाता है। एडवाइन लेवोजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु को विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। डिसफिगुरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंध कोण अधिकतम किस अणु में? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता रासायनिक लक्षण है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लें। नेक्स्ट है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है। अस्थायी कण है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी है। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोष का नाम दिया गया है, ये सब तो जानते होंगे, KLMNOPQ कोष का नाम है। उपकोष 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इसे देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल तथा लेविस ने। कोसेल तथा लेविस ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोसेल तथा लेविस ने। कब? 1916 में। याद रखिएगा। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता का। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता का। किस बंध से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? किस बंध से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो आंसर दिया गया है सहसंयोजिक यौगिक व उप सहसंयोजिक यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं। एक बार फिर से, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है संभारिक कहलाता है, आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण ऑर्गन का दिया गया है, पोटेशियम का दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वॉन डर वाल्स बल के द्वारा। वॉन डर वाल्स बल के द्वारा। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप भी है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया?
परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर ने। आंसर हो जाएगा एरविन श्रोडिंगर। कब? वर्ष 1926 में। नेक्स्ट है, किस कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? माफ करिएगा, किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी कोष की क्रम संख्या उस कोष में उपकोषों की संख्या को व्यक्त करती है। अवगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? अवगाद्रो संख्या अमाडेओ अवगाद्रो ने अवगाद्रो संख्या ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? बंध कौन सा होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। याद रखने वाली पॉइंट है, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष है एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? तो ऑक्सीजन व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बंध का, आयनिक बॉन्ड का। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ऑर्गन का दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लें। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोजिटॉन होता है। क्या होता है? प्रोजिटॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। याद रखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोष, उपकोष एवं कक्षक। सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिसे SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। पहले कभी पढ़े होंगे तो ये सब पॉइंट को आप लोग समझ रहे होंगे। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², जहाँ n क्या है? कोषों की संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू खट्टा क्यों होता है? तो पता होगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन कहलाता है। क्षारीय विलयन Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, C2H2O4 का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पेय सोडा जो पीने वाले सोडा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C4H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तेजाब के रूप में जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl है। यह जल में पूर्णतः विलय है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और यह पूर्णतः जल में क्या है? विलय है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रासायनिक प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। मैं लगातार से कंप्लीट करते जाऊंगी, आप लोग बस ध्यान से सुना करिएगा, ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएंगे। मेरा बस यही उद्देश्य है कि कम समय में आप लोग का रिवीजन करवा सके। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अम्लराज से तात्पर्य है अम्लराज। अम्लराज किसे कहेंगे? तो साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण जिसमें सोने को भी घोला जा सकता है। महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत एवं उपयोग दिए गए हैं। सबसे पहले सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू, संतरा, टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हालांकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर। इसका प्रयोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल CH3COOH यह कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में। एस्टिक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है मधुमक्खी चींटियों के डंक में प्रयोग कर मतलब उसी में पाया जाता है। मधुमक्खी चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में करते हैं। लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला दिया गया है C2H4OH COOH। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। लैक्टिक एसिड जो है खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक के रूप में इसका यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आंवला, पपीता, ब्रोकली में, और इसका उपयोग विटामिन C में करते हैं। नेक्स्ट है टॉट्रिक अम्ल। टॉट्रिक अम्ल जो है खास करके खट्टे पदार्थों में, वैसे पदार्थ में पाया जाता है जैसे कि कच्चा आम हो गया, वो खट्टा पदार्थ नहीं जिसमें विटामिन C पाया जाता है। कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, केला भी हो जाएगा, अनानास भी हो जाएगा, ये सभी में टॉट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक रूप में इसे यूज करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक और टमाटर में पाए जाते हैं। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा में पाया जाता है। एक्वारेजिया विस्फोटक निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक रूप में इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड H3BO3। बोरिक एसिड बोरेक्स और ओरासाइड शराब या समय पाया जाता है। बोरिक एसिड, बोरेक्स, ओरासाइड, शराब, इसका यूज गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक एवं लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgAl का प्रयोग किया जाता है। याद रखने वाली पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? बताइएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, तो आगे क्लियर देखने को मिल सकते हैं। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। जल की कठोरता दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है, इस कारण से ही हमें दर्द या फिर जलन महसूस होता है। कौन सी गैस अग्निशामक रूप में प्रयोग की जाती है? अग्निशामक रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर देखने को मिल सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं।
लिटमस किसका बना होता है? तो लाइकेन का बना होता है। लाइकेन क्या है? तो कवक एवं शैवाल का क्या है? सहजीवी है। घरों में सिरका कैसे बनता है? घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन के द्वारा, स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, H3PO4। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है और यह उदासीन होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एस्टिक एसिड या फिर सिरका मिलाया जाता है। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए लिटमस पेपर का, फिनोप्थलीन का व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन व मेथिल ऑरेंज का यूज किया जाता है। क्षारक, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। एक बार फिर से, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, मेथिल ऑरेंज को पीला करता है, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। और यह क्वेश्चन जो है मेथिल ऑरेंज पीले रंग में, यह किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। आई थिंक बिहार दरोगा एग्जाम में ही यह क्वेश्चन आया है। वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण SO2 NO2 के कारण वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 नहीं होगा, NO सिर्फ होगा। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? पीएच मान की खोज की थी, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने, और इसी के द्वारा मापा जाता है। पीएच मान को मापा गया था सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा, क्योंकि सोरेनसन ने ही पीएच मान की जो स्केल है उसी की खोज की थी। गंध सूचकों के रूप में प्रयुक्त प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग करते हैं। कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लवण और उपयोग। सोडियम क्लोराइड दिया गया है। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमे हुए बर्फ को पिघलाने हेतु सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। किसका है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन, कागज, अपमार्जक निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आमतौर पर चूने का पानी कहते हैं, फॉर्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे धोबन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में, आर्द्र अभिकर्ता में इसका यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर। स्विमिंग पूल की सफाई करने में विरंजक चूर्ण का अहम रोल होता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। पेयजल के कीटाणु शोधन में करते हैं, ब्लीचिंग में करते हैं, एजेंट के रूप में करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ फॉर्मूला याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? एक्वारेजिया यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? पहले ही मैंने बताया, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के साधारण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7।
एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? बताने वाली कोई बात नहीं, आंसर दिया गया है अमोनिया NH3। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया है। नेक्स्ट है कुछ समान पदार्थों को pH मान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। जैसे कि समुद्री जल, समुद्री जल जो है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय, और इसका pH मान होता है 8.4। 8.4। रक्त भी क्षारीय ही होता है, 7.4 इसका pH मान। लार जो है थोड़ा अम्लीय और थोड़ा क्षारीय होता है, तो लार का pH मान याद रखिएगा 6.5 से 7.5। और दूध का pH मान 6.4 होता है, 6.4। मूत्र का pH मान 6 होता है। शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का pH मान क्या होता है? 2.2 होता है। एक बार फिर से रिकॉल में कर लेती हूँ। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5 से 7.5, दूध का pH मान 6.4, मूत्र का pH मान 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धातु, मेटल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? बताएंगे किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में टारगेट है कंप्लीट करवाने का। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचीयोलिन है। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचीयोलिन है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम एवं पोटेशियम है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम एवं पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहते हैं। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में खास करके अब्रक का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है, ऑस्ट्रियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होगा। बेरियम की उपस्थिति का हरा, ऑस्ट्रेशियम लाल, और एक याद रखिएगा मैग्नीशियम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण कैसा रंग होगा। सिनेवार किसका अयस्क है? मेरा प्रैक्टिस लगाते होंगे तो मैंने कई बार बताया भी है। सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार पारा। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। तांबा का। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट या फिर बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? इसे कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, इस कारण से ही साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का यूज किया जाता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, लेकिन इसका जो है जेवर जो है नहीं बनाया जाता है। शुद्ध सोना से कभी ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाई जाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। सोडियम को जल में अगर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
बारूद का निर्माण करने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कॉपर की अधिकता से होता है विल्सन रोग। विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सीजियम का प्रयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? हीन चालक बैड कंडक्टर सीसा है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। अच्छा, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज आखिर कड़वाहट क्यों लगती है? प्याज में क्या होता है? तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति होती है और इसी कारण से जब प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा पिच ब्लेड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम। सामान्य नाम, रासायनिक नाम और सूत्र दिया गया है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरा कशिश। हरा कशिश को कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट कहते हैं। नीला कशिश। नीला कशिश को कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। श्वेत कशिश। श्वेत कशिश को कहेंगे जिंक सल्फेट और लाल कशिश को कोबाल्ट सल्फेट। फॉर्मूला याद रखिएगा, हरा कशिश का हो जाएगा FeSO4 7H2O, नीला कशिश CuSO4 5H2O, श्वेत कशिश ZnSO4 7H2O, लाल कशिश CuSO4 7H2O। पहले तो नाम याद रखिएगा, हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आगे महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क का नाम दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ लेती हूँ मैं, अगर देखना चाहें तो देख लें थोड़ा सा। सोडियम। सोडियम का जो अयस्क है साधारण नमक है, चिली साल्टपीटर है, बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है बोरेक्स, क्योलिन, फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट, यह सब एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर जिसे कहते हैं, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यह सब पोटेशियम का क्या है? अयस्क है। थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्पर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम, साल्ट। कॉपर का चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मैलकाइट, एजुराइट किसका अयस्क है? तो यह सब हो जाएगा कॉपर का। कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, Cu2O, मैलेकाइट और फिर दिया गया है एजुराइट, यह सब कॉपर का अयस्क है। इससे आप लोग एक नज़र में देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। सीसा का हो जाएगा गलेना और सिरुसाइट, टीन का कैसेटेराइट, कैडमियम का ग्रीनोसाइट, निकल का मिलेराइट, मैग्नीज का पायरोलूसाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नाइट हो जाएगा। मैग्नीज का पायरोलूसाइट और मैग्नाइट हो जाएगा। आयरन का हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और क्या है? कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट। मरकरी का सिनेवार हो जाएगा सिल्वर, चांदी का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का हो जाएगा कैल्वेराइट और सिल्वेरनाइट। यूरेनियम का कार्नेटाइट, पीच बेलेट, थोरियम का मोनोजाइट। मैं आप लोग को यही कहूँगी, अगर आपके नोट में कहीं लिखा हो तो उसे आप लोग रिकॉल कर लेंगे, एक नज़र देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो लेने में दिक्कत हो गई थी, सही ढंग से नहीं आ पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिथियम। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में लिथियम का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? लिथियम का। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। परमाणु घड़ियों में टाइम स्पीकर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। Na2CiO3। पर्ल
एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? क्रम से दिया गया है। इसका एक ट्रिक है, ओ सियाल फेकोना। ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकॉन हो जाएगा, एल से एल्युमिनियम हो जाएगा, एफ ई से आयरन हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, फेकाना सी ए से हो जाएगा कैल्शियम, और एन ए से हो जाएगा सोडियम। वही क्रम दिया गया है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा धातु सर्वाधिक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, एल्युमिनियम हो जाएगा, ना कि ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? धातु नहीं है। सबसे ज़्यादा अर्धचालक क्या पाया जाता है? अर्ध धातु क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन पायराइड्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का भी सोना कहा जाता है। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइड्स को, Fe2 को कहते हैं, Fe2 को। नेक्स्ट है अधातु, नॉन मेटल्स। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इस कारण से ही हीलियम को गर्म गैस के गुब्बारों में डाला जाता है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अश्रु गैस कहते हैं अमोनिया को, NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेराल्ड यूरे ने। हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी, D2O की खोज की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा? तो आंसर हो जाएगा विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन विधि के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। भारी जल किसका उदाहरण है? भारी जल का यूज किसमें करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इस कारण से। पानी का स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। पानी के अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ जो है उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा 11.11%। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89 होती है, जबकि परमाणु दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निर्लवीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? निर्लवीकरण के द्वारा। निर्लवीकरण के द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है? तो 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। याद रखिएगा, दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुनिएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया। अमोनिया जो है जल में घुलनशील पदार्थ है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। Pb3O4 होता है। समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? समान ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड, जो कि भारत में बहुत कम ही पाई जाती है। और जहाँ भी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? निम्नतम होता है लिग्नाइट कोयला में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट कोयले में।
हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। पीड़ाहारी के रूप में करते हैं ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। यह सब तो इजी क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस? नियॉन और पारा भरा जाता है। पारा वाष्प, नियॉन और पारा वाष्प भरा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होता है। वायु के मुख्य संघटक गैसें कौन सी है? वायु के मुख्य संघटक गैस जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजनों के समस्थानिक का नाम दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम के बारे में, समान हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अच्छा, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक ऑप्शन सुनिएगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक और प्रोटॉन एक होता है। ड्यूटेरियम, इसमें इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन भी एक होता है। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं सूचक रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। भारी जल के रूप में ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है, पता है। ट्राइटियम, यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? सबसे हल्का हेलोजन तत्व फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का स्वतंत्र रूप माना जाता है तो हीरा। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हेलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने लगती है आयोडीन की कमी होने से। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन। हेलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? धात्विक चमक होती है आयोडीन में। जल के विसंक्रमण में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोष्ठ पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष्ठ पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसके सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। क्या है? फ्रांसियम। मैंने अलग कैमरा भी यूज किया फिर भी सही से पिक नहीं आ पाया। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन को। जिनॉन पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी है? तो ओजोन है। ओजोन का गंध कैसा है? तो सड़ी मछली जैसा। कौन सा अम्ल कशीश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? कशीश के तेल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। हेलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लांसिक गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्लांसिक गैस में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हेलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन।
कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। रेडॉन जो है भूकंप जब आता है तब इसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप के समय रेडॉन गैस निकलती है। हीलियम, ऑर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। हीलियम, ऑर्गन और नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? अच्छा, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है मिश्र धातु एवं उपधातुएं, जिसे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक दिया गया है मिश्र धातु एवं उपधातुएं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा निकेल। मिश्र धातु जो है यौगिक तथा विलयन दोनों के रूप में हो सकती है। याद रखिएगा, मिश्र धातु जो है यौगिक के रूप में भी हो सकता है और विलयन के रूप में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? वायुयान का ढांचा बनाने में डूरेलुमीन धातु का प्रयोग किया जाता है। डूरेलुमीन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वायुयान का ढांचा बनाने में। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। गैसोहॉल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और पेट्रोल। एथिल एल्कोहल और पेट्रोल। टाका किसका मिश्रण है? टाका सीसा व टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक का लेप लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा जिंक। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? पीतल यह बना होता है तांबा एवं जस्ता का। पीतल किन धातुओं के सम्मिश्रण से बना होता है? तांबा और जस्ता। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तांबा और टीन से कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है या फिर कार्बन मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? सिंदूर यह हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड का, HgS का। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 कहलाता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? जल और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? एल्युमिनियम के समान सिलिकॉन। LEDs में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? लीड्स में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आगे बढ़ते हैं। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट है, पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम। याद रखिएगा, टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित मतलब स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% एवं कार्बन धातु
का प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बन कितना होता है तो 0.25% होते हैं। सबसे कम जो है कार्बन ही मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का? जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। मैग्नीशियम किस धातु की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम किस धातु की मिश्र धातु है? तो किन किन धातु इसमें प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन होता है। स्टील, पित्तल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पित्तल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तांबा। अमलगम क्या होता है? अमलगम पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? सिलिका का प्रयोग क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? बिल्कुल लगातार से मैं कंप्लीट करूंगी, आप लोग बस ध्यान से सुना करेंगे। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो आंसर हो जाएगा तांबा, जस्ता एवं निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, कॉपर होता है। किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है? फायर डैम के नाम से जानते हैं मीथेन को। नेक्स्ट है, उपधातुएं 7 हैं, नाम दिया गया है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। उपधातुएं हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ समान मिश्र धातु। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। तांबा 88% और टीन 12%। ये भी ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा है? तो कांसा ही है। लेकिन खोजा गया पहला धातु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा क्या? तांबा। पहला खोजा गया धातु तांबा, पहला मिश्र धातु कांसा। नेक्स्ट है पीतल। पीतल में 70% तांबा होता है, 30% जिंक होते हैं। गन मेटल, गन मेटल में 88% तांबा, 8 से 10% टीन और 2 से 4% जिंक होते हैं। नेक्स्ट है टाका। टाका में भी टीन और लेड होता है, 50 से 60% टीन होते हैं। वही लेड जो है, शीशा जो है 40 से 50% तक होते हैं। बेल मेटल, इसमें तांबा 80%, टीन 20%। रोल गोल्ड, इसमें तांबा 90% और एल्युमिनियम 10% होते हैं। डच मेटल, डच मेटल में तांबा जो है 80 से 85% और जस्ता 15 से 20% होते हैं। धब्बा रहित इस्पात, धब्बा रहित इस्पात बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात का यूज किया जाता है। क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात का यूज किया जाता है, जिसमें क्रोमियम 15 से 20%, 8 से 10% निकेल होते हैं। नेक्स्ट है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील में क्रोमियम होते हैं, आयरन होते हैं, कार्बन होते हैं और मैग्नीज होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन होते हैं। ड्यूराल्यूमिन, यह मिश्र धातु है एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर का। ड्यूराल्यूमिन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर का मिश्र धातु होते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर होते हैं 50%, जिंक होते हैं 35%, निकेल होते हैं 15%। नेक्स्ट है क्रोम वेनेडियल स्टील। क्रोम वेनेडियम स्टील, इसमें आयरन होते हैं, क्रोमियम होते हैं, मैग्नीज होते हैं और कार्बन होते हैं। तो क्रोम वेनेडियम स्टील किसका मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। टंगस्टन स्टील, माफ करिएगा, टंगस्टन स्टील, यह टंगस्टन, आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10% होते हैं। वही नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर अपने नोटबुक में इसे एक बार देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एंटीमनी अग्निरोधक के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा तथा टीन का है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से लेकर के 0.1 से लेकर के 2%, 0.1 से लेकर के 2%।
भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 0.001%। 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। किसके कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। स्टार्ट करते हैं इसे भी। पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा? एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का। कच्चे फलों को पकाने के लिए एस्टिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद भी होगा, यह इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? सीएनजी गैस में होता है मीथेन, CH4। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा निकेल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। वेल्डिंग में किस गैस का? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाली बहुलक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाता है? अपस्फोटन कहलाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लीड तथा बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण बनाया जाता है या फिर मिलाया जाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लीड तथा बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस रासायनिक यौगिक को मिर्वेन का तेल कहा जाता है? मिर्वेन का तेल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ मिलाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल। देख सकते हैं, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन बनाने के लिए। तो कहिए कि हम लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। शहद में कौन सा मुख्य घटक पाया जाता है? शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इथाइल एल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ट्यूसाइट किससे बनाई जाती है? ट्यूसाइट, माफ करिएगा, ल्यूसाइट है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट। ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से। एसिटिलीन। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? तो मीथेन गैस। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है। और एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल। वेकलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड। वेकलाइट किन पदार्थों के संघनन से? फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? उसमें होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है?
आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। किस विस्फोटक को नोवेल तेल भी कहा जाता है? नोवेल तेल कहते हैं TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। नोवेल तेल के रूप में किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोवेल तेल के रूप में, माफ करिएगा, नोवेल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक है, वही नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजीनॉल तेल पाया जाता है। लौंग में यूजीनॉल तेल पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन रहता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटारिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, वही दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्रुव कुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? धूम्र कुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञान लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया। सिंपल सी बात, किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? आंसर हो जाएगा लाइनोलिक अम्ल। लाइनोलिक अम्ल अनिवार्य वसीय अम्ल लाइनोलिक अम्ल है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल का। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल, ओलिक। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहा के नियंत्रण के लिए। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग चूहा के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? आंसर हो जाएगा यूरिया। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया को। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्फीन गैस को। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से फॉस्फीन गैस को जाना जाता है। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम डाइक्लोरोमीथेन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गामिक्सेन के नाम से। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से? गामिक्सेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यौगिक और प्रयोग, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का प्रयोग शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में करते हैं। यूरिया, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा NH2CONH2। NH2CONH2 नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म शल्यक्रिया में निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल तथा विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। खास करके तो ये याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। AC एवं रेफ्रिजरेटर में। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में डाइक्लोरोमीथेन का यूज होता है। एरोसॉल स्प्रे बनाने में प्रणोदक के रूप में। नेक्स्ट है अश्रु गैस।
टीयर गैस, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S, सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं इसे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का ही। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन, मुख्य उपयोग फिनोलिक रॉल के निर्माण में यूरोट्रोपिन का यूज करते हैं। नेफ्थलीन, कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में नेफ्थलीन का यूज होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल, कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में, आइडोफ्रॉम जीवाणुनाशी के रूप में, पेराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में और एस्बेस्टॉस का प्रयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? आंसर हो जाएगा डायनामाइट। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने की धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट के आविष्कार से। विस्फोटक RDS का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। और भी है हेक्सोजेन, T4 है। T4 जो कहा जाता है इटली में, साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं अमेरिका में। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा। नेत्रों का परीक्षण एल्केल्डिहाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। एक बार फिर से, नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। किण्वन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं गैसीय नियम। आज आप लोगों को बहुत ही फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी मिसप्रिंट नहीं हो रखा है क्योंकि मैंने दोबारा से इसका फोटो क्लिक की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है और खाना जो है देरी से पकता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडरी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव। कोहरा क्या है? तो गैस में द्रव है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? पायस द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर। बॉयल का नियम किस स्थिति पर लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो ने। किसने? एवोगाद्रो ने। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। किस पर? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब जो है घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? कैपिटल R जो है एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है।
रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार रूप में दर्शाता है? रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? आंसर हो जाएगा परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? एक गैस का वाष्प घनत्व 14, उसका अनुभार 28 होगा। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। समान ताप और दाब से क्या आशय है? समान ताप और दाब से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को समान ताप और 760 मिलीमीटर दाब को समान दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों का पृथक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसे भी कंप्लीट करते हैं। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में? तो वर्ग 18 में। नेक्स्ट है, हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन वरीयता घटने का क्रम क्या है? हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन वरीयता घटने का क्रम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो एस्टेटीन हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? शून्य वर्ग में। सभी गैसें अक्रिय गैस व एक परमाणुविक तत्व हैं। जब किसी परमाणु के वाहकत्म कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वरीयता कहलाती है। जब किसी परमाणु के वाहकत्म कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वरीयता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों में समानता रखना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों में समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो आंसर हो जाए एक्टिनाइड समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व इस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनॉइड समूह में। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण दिए गए हैं, जैसे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, आयनन ऊर्जा घटता है, विद्युत ऋणात्मकता भी घटता है, इलेक्ट्रॉन वरीयता भी घटता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी पूछा जाए ऊपर से नीचे आने पर तो परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता दोनों के दोनों क्या होगा? बढ़ता है। बाकी सब कुछ क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता है। लेकिन जब ऐसे ही बाएं से दाएं अगर जाने की बात पूछ दिया जाए तो परमाणु का आकार घटेगा और धनात्मकता भी घटेगा, बाकी सब कुछ है जो बढ़ेगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसे याद रखिएगा। परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैथेनॉइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैथेनॉइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितना है? 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं 24। धातु तत्वों की संख्या 91। अधातु तत्वों की संख्या 20। अधातु कितने हैं? 20 हैं और धातु 91 है। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है?
उपधातु तत्वों की संख्या हो जाएगा 7। कितना? 7। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। मैंने ट्रिक बताया था, OCl फेंको ना, वही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सा है? तो चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी है। क्या है? चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट है। इसे याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक आघात वर्णीय तत्व कौन सा है? तो सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्रांसियम एवं पोटेशियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सीजियम। क्या है? सीजियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन ही है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम है। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेराइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेराइनर। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस, विविध से दिया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चलिए देख लेते हैं इसे भी। और यह लास्ट टॉपिक है। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गेगर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्नीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया? आंसर हो जाएगा चार्ल्स गुडियर ने। रबर के वल्नीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को। नाभिकीय ईंधन थोरियम को कहते हैं। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। समान गैस समीकरण क्या है? PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का। स्टार्च जो है पॉलीमर का उदाहरण है। प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग। कार्बन आयु गणना विधि, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों या फिर मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में करते हैं। यूरेनियम 234 का प्रयोग दिया गया है। लेड 206, इसका प्रयोग पृथ्वी प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। सिंपल सी बात, यूरेनियम का प्रयोग किया किसमें करते हैं? तो पृथ्वी प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट है रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में। रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना का प्रयोग किसमें करते हैं? चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में। पोटेशियम ऑर्गन आयु गणना भूगर्भस्थ चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, विभिन्न रोगों के उपचार में, ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131 का। अल्प रक्तचाप क्षय रोग की जांच में फ्लोरीन 59। अंगों की संरचना के अध्ययन में टेक्नियम 99। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम का। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम का। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का यूज किया जाता है। अस्थिर रोग के उपचार में फास्फोरस 32 का। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में गामा किरण का। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 का। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32। तेल के कुओं की उपस्थिति ज्ञात करने में, धातु के चादरों की समान मोटाई की जांच में
अमेरिकियम 241 का यूज होता है। तेल के कुआं की अवस्थिति ज्ञात करने में धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में अमेरिकियम 241 का। नेक्स्ट है, तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता सोडियम 24 के द्वारा लगाया जाता है। वही नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवन निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पेयजल को रोगाणुमुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार जो है बढ़ता है। मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया? सुमिया आई जी माने। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? जल विलवनीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में। ध्रुव पर्दे स्मोक कर्टेन्स जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? आंसर हो जाए टाइटेनियम ऑक्साइड। यशत पुष्प किसे कहते हैं? माफ करिएगा, यशत पुष्प जो है फिलोसफर वुड जो है किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को। रेशम किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का। प्राकृतिक बहुलक का। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में होता है। उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का। साबुन बनाने में वनस्पति तेल। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। मीथेन। सिलिकेट जिसको सिल्को ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा क्रस्ट में, भूप्रपट्टी में। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन तथा तापमान के। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने, वर्ष 1896 में। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण बहुलक। नायलॉन 6 का प्रयोग रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में करते हैं। नायलॉन 66 का यूज ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में। बैकलाइट का यूज जो है गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में। वही मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का यूज प्लास्टिक के रेसिन, बर्तन बनाने में। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड का यूज जो है संश्लेषित रेसा तथा संश्लेषित ऊन में। अस्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ का प्रयोग ऑटोमोबाइल, टायर तथा चप्पल बनाने में। नाइट्राइल रबड़ का प्रयोग सीले बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। इसे खुद से एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। पॉलीइथाइल एक्राइलेट फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरेलिन का यूज रेसे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में। गलिंटल का यूज करते हैं, गलिंटल प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग, घरों तथा प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक पैकिंग, पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग रेनकोट, बैग, विनाइल फर्श, चमड़े के कपड़े। टेफ्लॉन का प्रयोग विद्युत रोधक खाने के बर्तनों के लेपन में। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। किस ईंधन का उष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी पीली रोशनी होता है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं।
यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीयक संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। याद रखने वाली बात है, रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटक के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम द्वितीय संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का यूज होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है। क्या है? रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम के सिलिकेटों एवं एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक। पसीना रोधी उत्पादों में समानता कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। नेक्स्ट है, पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व। 16 पोषक तत्व दिए गए हैं। हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। शव निर्माण की विधि है शवनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो सीटेन संख्या के। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या। नेक्स्ट है, कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज जो है कांच को हरा और पीला रंग देने के लिए यूज किया जाता है। क्यूप्रस लवण का यूज लाल, कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला, कार्बन कहरुआ, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा, सिलोनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट का प्रयोग प्रतिदीप्तिशील पीला में, गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कॉस्मियम रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड चटक लाल देता है कांच में, क्यूप्रिक लवण जो है पीकॉक नीला रंग देता है, या फिर कांच का रंग पीकॉक नीला जो है कर देता है क्यूप्रिक लवण। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की उपस्थिति है। ऑक्सीजन 46.86%, वही सिलिकॉन जो है 27.72% है। नेक्स्ट है पॉलीथीन मतलब प्रमुख थर्मोप्लास्टिक का उपयोग दिए गए हैं। पॉलीथीन का यूज जो है पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में करते हैं। वही पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जो है जलपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने रखने वाले बैग आदि के निर्माण में। पॉलीएस्टाइरीन या फिर एस्टाइरीन खाना रखने वाले कंटेनर, खाने के प्लेटों, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में पॉलीएस्टाइरीन का यूज होता है। ल्यूसाइट या फिर एक्रिलिक ग्लास या फिर एक्रिलाइट कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक बर्तनों, गैसकेट आदि के निर्माण में। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में, वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थों का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मर्केप्टेन। कौन सी ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ना के बराबर होता है। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जानते हैं। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जानते हैं। पाराधातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीबी देसाई ने। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का। क्लोरीन क्या है? तो दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। क्लोरीनन लिखा गया है या फिर क्लोरीनेशन लिखा गया है। क्लोरीनेशन का यूज जो है संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? एन हेप्टेन का। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक ताप परिषद द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसके सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संचालन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह हो जाएगा रेडॉक्स अपक्रिया। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? क्लोरोबेंजीन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे थॉम्सन के द्वारा। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉम्सन द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावी पूरकनाशी कौन सा है? आर्गेनोफॉस्फेट है, आर्गेनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध पाई आती है? मिथाइल सैलिसिलेट का। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा मृदु जल में, मीठा जल में, सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है, CFC के कारण होता है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? आंसर हो जाएगा साइटोसिलिकोसिस, साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पादक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अपमार्जक को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अपक्रिया में कौन सा आवश्यक शामिल होता है? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। समान उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कारक। इसे देख ही लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉम्सन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक ने। प्रोजेट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिवाइजर ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने ही। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिया। त्रिक नियम डोबराइनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली। क्रमिक रचना नियम हॉफबाउ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। वर्ग विस्थापन नियम सॉडी व फ्रॉजॉन। तन्यता नियम ऑस्टवाल्ड। विद्युत अपघटन का नियम फेराडे। सहसंयोजकता लुईस ने खोज की। पीएच मापक्रम की खोज सोरेंसन ने की। आवर्त सारणी मेडलिफ। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। बोर सिद्धांत। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुडन्स ने दिया। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग ने। क्लोरीन सीले ने खोज की थी, क्लोरीन की खोज सीले ने। आगे बढ़ते हैं, खोजकर्ता दिया गया है, फिर भी इतने सारे देने के बावजूद भी चलिए देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकरल। समस्थानिक की खोज सॉन्डी। भारी जल यूरे। हीलियम की खोज लॉककेयर। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले एवं सीले। सोडियम की खोज डेवी। पोटेशियम की खोज भी डेवी ने ही किया था। रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने। थोरियम की खोज बर्जिलियस ने। यूरेनियम की खोज क्लैप्रोथ ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड। मेसॉन की खोज यूकावा। मेसॉन की खोज किसने किया? यूकावा ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर्ड ने दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हेनरिच हर्ट्ज ने। वैद्युत संयोजकता कौशल। वैद्युत संयोजकता कौशल। उत्प्रेरण बर्जिलियस। हाइड्रोजन कैंडिस। नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड। ऑर्गन की खोज रैग्जे और रैले। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने किया। कैल्शियम की खोज भी डेवी ने। अवगाद्रो की परिकल्पना अवगाद्रो। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने। आंशिक दाब का नियम डाल्टन। प्रसरण दाब का नियम बर्कले। और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने। कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे भी नहीं छोड़ेंगे। और यह लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का। केमिस्ट्री जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका मास्टर वीडियो भी एजुकेशन ब्रांच चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट है धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र NaOH। सुहागा का रासायनिक नाम जो है यह है बोरेक्स। फार्मूला Na2B4O7 10H2O। फिटकरी का
आमतौर पर नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। सोरा का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चूने का पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम हो जाएगा आपका, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CaOH2 हो जाएगा चूने का पानी का। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ कई बार एग्जाम यहाँ पूछा भी गया है। चौक का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल सिंदूर या लेड परऑक्साइड PB3O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl हो जाएगा। अम्लराज साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज किसे कहते हैं? तो साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3+3HCl। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। बॉक्साइड हाइड्रेट्स एलुमिना, इसका फॉर्मूला Al2O3 2H2O। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ब्लैक जिंक सल्फाइड GNS। नेक्स्ट है भारी हाइड्रोजन को कहेंगे ड्यूटेरियम D2O। ड्यूटेरियम का हो जाएगा D, और भारी जल का हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिका का हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। मार्स गैस मीथेन CH4। सिरका का हो जाएगा एस्टिक अम्ल का तनु विलयन CH3 COOH। एल्कोहल का हो जाएगा इथाइल एल्कोहल C2H5OH। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये रहा केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका। तो फर्स्ट ही मैंने करवाया क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम था और आप लोग के पास भी कम ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हो सके तो इसे शेयर भी किया करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।